नमस्कार, मैं हूं सुधीर कुमार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर पत्रकार के ऊपर बम से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ स्कूटी सवार बदमाशों ने 3 बम फेंके। इस दौरान गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हुंडई कार यूपी 32 JK 7868 पर बदमाशों ने बम से हमला किया। घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में डीसीपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हमला हुआ उस दौरान क्राइम रिपोर्टर राजा शेख बाल बाल बच गए। राजा शेख सीनियर पत्रकार हैं और काफ़ी दिनों से वह पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाए हुए हैं। हमला किस लिए हुआ, ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि गोमती नगर इलाके में वॉइस ऑफ लखनऊ का ऑफिस है और ऑफिस के बाहर ही पत्रकार के ऊपर बम से हमला किया गया, जिससे वह दहशत में आ गए। इससे पहले भी कई पत्रकार बदमाशों का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले भी पत्रकार नंदन श्रीवास्तव पर हमला हो चुका है। इसके अलावा कई पत्रकार लखनऊ में हमले का शिकार हो चुके हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश की टीम भी यहां पर पहुंची है छानबीन करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुए इस हमले के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और छानबीन करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। इससे पहले कई पत्रकार हमले का शिकार हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। आए दिन पत्रकारों पर हमले और हत्याएं की खबरें आप सुनते रहते होंगे। यूपी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भी कई पत्रकार पीटे जा चुके हैं। अभी हाल ही में पत्रकार पीटे गए थे। सोशल मीडिया पर जो पत्रकार एक्टिव रहते हैं उन पे भी आफत बनी पड़ी रहती है। अगर कोई खबर किसी के खिलाफ है और सच है, फिर भी उनकी जान को खतरा बना रहता है। पत्रकारों पर हो रहे हमलों के बाद सरकार कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है, जिसके कारण हमलावरों के हौसले बुलंद हैं। अगर आंकड़ों की बात करें कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनी है, तब से राज्य में अक्सर ही मीडिया के दामन और पत्रकारों पर हमलों संबंधी आरोप भी लगते रहते हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट आई है। इसमें 2017 से अब तक यूपी में मीडिया और प्रेस के दामन के आंकड़ों के माध्यम से अगर देखा जाए तो कमेटी अगेंस्ट असॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट साज की मीडिया की घेराबंदी शीर्षक वाली रिपोर्ट बताती है कि 2017 के बाद से अब तक पत्रकारों के उत्पीड़न के करीब 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी UPCL के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट को लेकर साज का यह भी कहना है कि जो मामले ज़मीनी स्तर पर वेरीफाई हो सके हैं, रिपोर्ट में उन्हीं का विवरण दर्ज किया गया है। इसलिए ये मामले वास्तविक संख्या में काफ़ी कम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में गुंडों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वह अखबारों के दफ्तरों के बाहर भी हमला कर रहे हैं। इससे पहले हिंदुस्तान अखबार के कार्यालय पर हमला किया गया था, जिसमें कई पत्रकार घायल हो गए थे। हिंदुस्तान अखबार के सामने 2 मोटरसाइकिल सवारों की भिड़ंत हो गई थी। इसमें एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने दूसरे को बेरहमी से पीटने लगे। इसी बीच भाजपाई पार्षद दिनेश यादव का भाई सोनू यादव साथियों के साथ पहुंचा। उसने भी इस व्यक्ति की पिटाई शुरू कर दी। इस बीच हिंदुस्तान अखबार से बाहर आए पत्रकारों ने बेरहमी से पिट रहे लड़के को बचाना चाहा तो हमलावर और बेकाबू हो गए थे। इन गुंडों ने अपने साथियों को बुलाकर हिंदुस्तान अखबार के दफ्तर पर हमला बोल दिया था और पथराव शुरू कर दिया था। इस हमले में हिंदुस्तान अखबार के HR हेड समेत कई पत्रकार और फोटोग्राफर घायल हो गए थे। इससे पहले अभी हाल ही में भी हमले की खबरें आई हैं और हमलों की बात करें तो पत्रकार
की जान जोखिम में रहती है, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। वह अपनी जान को जोखिम में डालकर मीडिया कवरेज करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं और हमले का शिकार भी होते रहते हैं। पत्रकार सर्दी, गर्मी और चाहे बरसात हो, फिर भी वह अपनी जान को जोखिम में डालकर आप तक ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाते हैं, परंतु उन्हें हमले का शिकार होना पड़ जाता है। अगर किसी के खिलाफ खबर है तो भी पत्रकार को हमले का शिकार होना पड़ जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से क्राइम रिपोर्टर राजा शेख की गाड़ी पर हुए बम से हमले के बाद पुलिस और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीमें छानबीन में जुटी हुई हैं। हमले से पत्रकार दहशत में भी हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार हमलावरों को तलाश रही है। पत्रकार राजा शेख की माने तो स्कूटी पर सवार होकर बदमाश आए थे। उन्होंने पहले गाली गलौज किया और उसके बाद में ताबड़तोड़ बम से एक के बाद एक हमले किए और मौके से फरार हो गए। पिछले दिनों रायबरेली में अमित शाह की रैली में पत्रकार की पिटाई हो गई थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह की रैली में एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार की पिटाई के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि रैली के दौरान सवाल पूछे जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे मारपीट की। राघव दिल्ली से अमेठी और रायबरेली की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए थे और रायबरेली में अमित शाह की रैली कवर करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि रैली के दौरान कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया कि उन्हें 100 रुपए देकर रैली में बुलाया गया है, लेकिन जब इस मामले में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से सवाल किया तो उन्हें पीटा गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल राघव त्रिवेदी के साथ मारपीट का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई पत्रकार पिटाई और हमले का शिकार हो चुके हैं और कई पत्रकारों को अपनी जान भी देनी पड़ी है। कई पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं, कहीं गोली मारकर हत्या तो कहीं किसी तरीके से उनकी हत्याएं की खबरें भी आपने सुनी होंगी। फिलहाल राघव त्रिवेदी की मौत के मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और लखनऊ में हुए पत्रकार राजा शेख के ऊपर बम से हमले के मामले में भी पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में हमलावरों को नहीं पकड़ पाया है। ये बड़ा सोचने वाली बात है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। भाई अपना नाम बता दीजिए, क्या घटना हुई राजा भाई? मैं राजा शेख पत्रकार हूँ, यहाँ विशेष संवाददाता हूँ, स्टेट क्राइम रिपोर्टर। अपनी ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसके बाद 2 लोग आए हैं स्कूटी से और उसके बाद जो है एक ने जो है यहीं पे एक स्कूटी रोक के गाली देते हुए और हमारी गाड़ियों पे लगातार 5-6 बम मारे, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े रहते हैं, सब लोग भागने लगे और उसके बाद चिल्लाने लगे, आवाज़ देने लगे। तब तक वो लोग जो है मोटरसाइकिल वही स्कूटी से वापस जो है उधर के रास्ते चले गए। तो ये इन लोगों के मुंह खुला हुआ था कि ढका? दोनों का मुंह खुला हुआ था। अच्छा, एक पतला लड़का था, एक वो मोटा सा था थोड़ा।